नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी को पढ़ना और अंग्रेजी को लिखना, अंग्रेजी को बोलना आपको सिखाने वाला हूँ शब्दों की सहायता से। क्योंकि शब्द जब तक आपको नहीं पता रहेंगे आप नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं और ना ही अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारे शब्द इसी वीडियो में याद कराऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए लाइक करिएगा। इस चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से आपको देखते जाना है, आपको कुछ नहीं करना है। हम सारे शब्दों के मीनिंग आपको समझाएंगे, इनका उच्चारण क्या होता है वह आपको समझाएंगे, फिर इन्हें सेंटेंस में आप कैसे बोल सकते हैं यह भी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए ताकि आपको कोई भी कसर ना छूटे इन शब्दों को सीखने में। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखने का रामबाण तरीका है। दोस्तों ध्यान से आपको देखना है। देखिए लिखा है GARDEN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं पहले देखिएगा, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। GARDEN, तो इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गार्डन। GAR से पढ़ा जाएगा गार और DEN से हो गया डेन, यह लिखा गया आपका गार्डन। क्या लिखा मेरे भाई? गार्डन मतलब क्या होता है? बगीचा। गार्डन मतलब बगीचा होता है। ठीक है, जैसे आई एम इन द गार्डन, मैं बगीचे में हूँ। आई एम इन द गार्डन, मैं बगीचे में हूँ। आई एम गोइंग टू द गार्डन, मैं बगीचे में जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। गार्डन, गार्डन का मतलब हो जाता है बगीचा। समझ गए ना? लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इसको रिवाइज भी कराऊंगा। ठीक है, GROUND, तो इसे क्या पढ़ेंगे? GROUND, तो GRO से हो गया दोस्तों ग्रा। ठीक है, GROU से हो गया ग्रा, यू से हो गया छोटा ओ, ND से आधा न और ड, यह लिखा गया आपका ग्राउंड। क्या लिखा दोस्तों? ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब हो जाता है जमीन। ग्राउंड मतलब जमीन होता है। ठीक है, ग्राउंड मतलब क्या हो जाएगा? जमीन। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। दिस इज़ माई ग्राउंड, यह मेरा ज़मीन है। दिस इज़ माई ग्राउंड, यह मेरा ज़मीन है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे लिखा है GOLDEN, तो इसे क्या पढ़ेंगे? GOLDEN, तो इसे पढ़ा जाएगा GO से गो, L से ल, DE से ड, E से की मात्रा और N से न, लिखा गया गोल्डन। यह क्या लिखा है मेरे भाई? गोल्डन लिखा गया है। ठीक है, गोल्डन मतलब क्या हो जाएगा? सोने का। गोल्डन मतलब सोने का होता है। ठीक है, जैसे दिस इज द मेड ऑफ गोल्डन, यह सोने का बना हुआ है। ठीक है, दिस इज द मेड ऑफ गोल्डन, जैसे गोल्डन रिंग होती है ना, सोने की अंगूठी। गोल्डन चेन, सोने का चेन। ठीक है, तो गोल्डन मतलब सोने का, याद रखिएगा। आगे लिखा दोस्तों GARAGE, इसे क्या पढ़ा जाएगा? गैरेज। ठीक है, GA से गए, RA से रे और GE से ज, यह लिखा गया दोस्तों गैरेज। क्या लिखा है? गैरेज। गैरेज का मतलब क्या हो जाता है? बोल सकते हैं कारखाना भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ पे गाड़ी बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? गैरेज बोलते हैं। ठीक है, तो गैरेज, गैरेज में क्या हो जाएगा? मरम्मत घर बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे गाड़ियों की मरम्मत की जाती है, बनाई जाती है, तो इसको गैरेज कहेंगे, याद रखिएगा। आगे लिखा GATHER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गैदर। GATHER, GA से हो जाएगा दोस्तों गए और THER से हो गया दर, यह लिखा गया आपका गैदर। गैदर मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। गैदर मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, इकट्ठा होना, गैदर्ड। ठीक है, जैसे द पीपुल गैदर्ड, लोग इकट्ठा हो गए। द पीपुल गैदर्ड, लोग इकट्ठा हो गए। ठीक है, तो गैदर मतलब इकट्ठा होना। आगे लिखा है GLANCE, इसे पढ़ा जाएगा ग्लांस। GL से आधा ग और ल, A से आखिरी मात्रा, NCE से आधा न और स, लिखा गया ग्लांस। ग्लांस का मतलब हो जाता है नज़र। ग्लांस मतलब नज़र होता है, जैसे सी एट अ ग्लांस, एक नज़र देखो। सी एट अ ग्लांस, एक नज़र देखो।
ठीक है। आगे लिखा है GROWTH, तो GROW से हो गया ग्रो और TH से हो गया था, यह लिखा गया आपका ग्रोथ है। क्या लिखा है मेरे भाई? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? बढ़ोतरी, ठीक है। ग्रोथ जैसे कोई चीज़ होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है, तो ग्रोथ बोल सकते हैं, इसको भी याद करिए। ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर आप यह शब्द सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो कहीं फ़ायदा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपको यह शब्द जरूर देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे शब्द मैं आपको सिखा रहा हूँ जो हर जगह प्रयोग देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे लिखा है GUILTY, तो GUI से पढ़ा जाएगा दोस्तों गी, और L से आधा ला, TY से हो गया टी, यही लिखा गया आपका गिल्टी। क्या लिखा मेरे भाई? गिल्टी। गिल्टी का मतलब हो जाएगा दोषी। गिल्टी मतलब दोषी होता है, ठीक है। गिल्टी जैसे ही इज़ गिल्टी, वह दोषी है। ही इज़ गिल्टी, वह दोषी है, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे। आगे लिखा है GENDER, तो GEN से हो गया दोस्तों जेन, और DER से हो गया डर, यह लिखा गया आपका जेंडर। क्या लिखा है? जेंडर। जेंडर मतलब क्या होता है? लिंग होता है। जेंडर मतलब लिंग होता है, जैसे फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है। तो जेंडर मतलब लिंग हो गया, तो इसको भी आप याद कीजिए। आगे लिखा है GENTELY, तो इसे पढ़ा जाता है GEN से हो गया दोस्तों जेन, TELY से हो गया टली, तो यह लिखा गया आपका जेंटली, ठीक है। जेंटली मतलब होता है साधारणतः, क्या बोल सकते हैं? साधारणतः, ठीक है। जेंटली, तो इसे भी आप याद कर लीजिए। जेंटली मतलब होता है साधारणतः, ठीक है, या सामान्य रूप से भी कह सकते हैं, समझ गए। आगे लिखा है GERMAN, तो GER से हो गया दोस्तों जर, और MAN से हो गया मन, यह लिखा गया आपका जर्मन। क्या लिखा है? जर्मन मतलब जर्मन हो जाता है। जैसे जर्मनी का कोई आदमी है तो उसे हम जर्मन बोलते हैं, ठीक है। इंडिया का कोई आदमी है तो इंडियन बोलते हैं, उसी तरीके से जर्मनी का कोई आदमी है तो उसे हम जर्मन बोलेंगे, ठीक है, जर्मन। आगे लिखा है GLOBAL, तो GLO से हो गया दोस्तों ग्लो, अब BAL से हो गया बल, यह लिखा गया आपका ग्लोबल। अब इसका मीनिंग क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप हमें बताइएगा कि सर हमें नहीं पता, आप बताइए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। ग्लोबल, तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। GARDEN गार्डन मतलब बगीचा, GROUND ग्राउंड मतलब ज़मीन, GOLDEN गोल्डन मतलब सोने का, GARAGE गैरेज मतलब मरम्मत घर। उसके बाद क्या है? GATHER गैदर मतलब इकट्ठा होना, GLANCE ग्लांस मतलब नज़र, GROWTH ग्रोथ मतलब बढ़ोतरी, GUILTY गिल्टी मतलब दोषी, GENDER जेंडर मतलब निर्दोष, जेंडर मतलब क्या हो जाएगा? लिंग हो जाएगा। GENTLY जेंटली मतलब साधारणतः, GERMAN जर्मन मतलब जर्मन, GLOBAL ग्लोबल का मीनिंग आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दों को सीखेंगे। GENERAL इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों जनरल। क्या पढ़ा जाएगा? जनरल, ठीक है। जनरल मतलब क्या हो जाता है? सामान्य। जनरल मतलब सामान्य होता है, जैसे जनरल नॉलेज होता है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, ठीक है। जनरल, जैसे दिस इज द जनरल क्वेश्चन, यह सामान्य प्रश्न है। दिस इज द जनरल क्वेश्चन, यह सामान्य प्रश्न है, ठीक है। आगे लिखा GESTURE, तो GES से पढ़ा जाएगा दोस्तों गेस, GES से हो गया गेस, और TURE से चर, ये लिखा है आपका गेस्चर। गेस्चर मतलब क्या होता है? इशारा करना। क्या होता है? इशारा, ठीक है, इशारा करना, गेस्चर। आगे लिखा है दोस्तों GROCERY, इसे पढ़ा जाएगा ग्रोसरी। GROCERY इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ग्रोसरी। ग्रोसरी मतलब क्या होता है? किराना की दुकान। ग्रोसरी मतलब हो जाता है किराना की दुकान, ठीक है। किराना की दुकान जो होती है उसको हम ग्रोसरी बोलते हैं, ठीक है, ग्रोसरी। तो इसको भी यहाँ पे याद कर लीजिए, जैसे आई हैव अ ग्रोसरी शॉप, मेरे पास एक किराना की दुकान है,
ठीक है। आगे लिखा GALLERY, इसे पढ़ा जाएगा गैलरी। GALLERY गैलरी। गैलरी मतलब क्या हो जाएगा, गैलरी ही होता है, ठीक है, गैलरी। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, गैलरी। गैलरी का मतलब गैलरी हो जाएगा। आगे लिखा है दोस्तों GROWING, इसे पढ़ा जाएगा ग्रोइंग। GROWING ग्रोइंग मतलब हो जाएगा बढ़ रहा। ग्रोइंग मतलब बढ़ रहा, ठीक है, ग्रोइंग। जैसे ट्री इज ग्रोइंग, पेड़ बढ़ रहा है। द ट्री इज ग्रोइंग, पेड़ बढ़ रहा है, ठीक है। आगे लिखा है GENETIC, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों जेनेटिक। क्या पढ़ा जाएगा, जेनेटिक। GENETIC, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों जेनेटिक। जेनेटिक मतलब क्या हो जाता है, वैश्विक। जेनेटिक मतलब वैश्विक हो जाता है, ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, जेनेटिक। आगे लिखा दोस्तों GIFTED, इसे पढ़ा जाएगा गिफ्टेड। GIFTED, इसे पढ़ा जाएगा गिफ्टेड। गिफ्टेड का मतलब होता है उपहार दिया। क्या हो जाएगा, उपहार दिया, ठीक है, गिफ्टेड। जैसे ही गिफ्टेड मी, उसने मुझे उपहार दिया। ही गिफ्टेड मी, उसने मुझे उपहार दिया। आगे लिखा है GLAXY, इसे पढ़ा जाएगा गैलेक्सी। क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा, गैलेक्सी मतलब होता है मंदाकिनी। गैलेक्सी मतलब मंदाकिनी हो जाता है, ठीक है, मंदाकिनी गैलेक्सी। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, गैलेक्सी। एक बार फिर से देखेंगे GENERAL, जनरल मतलब सामान्य। GESTURE, गेस्चर मतलब इशारा करना। GROCERY, ग्रोसरी मतलब किराना की दुकान। GALLERY, गैलरी मतलब गैलरी। GROWING, ग्रोइंग मतलब बढ़ रहा। GENETIC, जेनेटिक मतलब वैश्विक। GIFTED, गिफ्टेड मतलब उपहार दिया। GALAXY, गैलेक्सी मतलब मंदाकिनी। तो बच्चों इसी तरीके से डेली आपको छोटे से लेके बड़े शब्दों तक आपको सिखाऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। लेकिन जब तक आपको शब्द नहीं पता रहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको डेली सिखा रहा हूँ, छोटे शब्द भी सिखाता हूँ, फिर बड़े शब्द भी सिखाता हूँ, क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है। इसलिए सारे शब्द सीखने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए। ऐसे ही अगर आप शब्दों की वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।